पूरे उत्तर भारत में सर्दी अपने पूरे चरम पर है। कड़ाके की ठंड, गलन और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां लोग अपने घर में आराम से रज़ाइयों में इस सर्दी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में सड़क किनारे रहने के लिए परेशान हैं। क्योंकि जो लोग अपने नहीं परेशान पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में ठंडी हवाओं, गलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और जिस तरीके से एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं, वो किस तरीके से सर्दी से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ठिठुरन उनकी परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो लोग इस सर्दी में सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। और ये नज़ारा है एम्स के बाहर का, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लोगों का इलाज अंदर चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए अभी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें समय मिलेगा और वो अपना इलाज या अपने लोगों का इलाज करा पाएंगे। लेकिन सर्दी का ये जो कहर है वो किस तरीके से है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की मजबूरी है कि वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, आप देखें तो यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि अपने सामान को तो ढक रखा है, लेकिन उन्होंने खुद को भी एक शीट से ढका हुआ है। तो ये मजबूरी है उनकी। उनसे ही बात करते हैं। भैया ये बताइए कि आप क्या यहाँ पर कोई इलाज करवाने आए हुए हैं? अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? रैन बसेरे में क्यों नहीं गए? मालूम नहीं है हमें। मम्मी पापा आए थे तो वहीं पे थे, तो एक मम्मी है, पहली बार हम आए थे। अच्छा, तो अभी सर्दी तो इतनी ज्यादा पड़ रही है। जैकेट फंस गया पैर के नीचे। कैसे करूं क्या वापस से? तो इतनी सर्दी है, कैसे फिर रह रहे हैं आप यहाँ पे? क्या करें, मजबूरी है तो रहना पड़ेगा। अब कल दिखा कर फिर जाना है। अच्छा, फिर कल चले जाएंगे। तो पता नहीं कि आपने यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था हो कहीं? हूँ हमें नहीं मालूम है, मम्मी पापा को मालूम होगा तो पापा सोए, मम्मी उधर बाहर है। अच्छा, तो ये बाहर से आए हैं इलाज करवाने के लिए, इन्हें नहीं पता है और आप देखें कि मजबूरी है तो वो यहाँ पर रह रहे हैं। और भी आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से ठंड से जंग लड़ते हुए ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं समय की बात करूं तो करीबन 12:30 बज रहे हैं और सर्दी जो है वो अपने पूरे चरम पर है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम है और कोल्ड वेव यानी कि जो बर्फीली हवाएं हैं वो यहाँ पर लगातार चल रही हैं। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। अच्छा, कब से है यहाँ पे? हो गया 1-2 महीना। 1-2 महीना से? हाँ तो सर्दी में ऐसे ही रहते हैं यहीं पे? हाँ, ऐसे ही रहता हूँ। तो सरकार ने तो रैन बसेरे भी बनाए ना, वहाँ क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरा फूल है ना, वो गया था एक बार, तब फूल है। अच्छा, हाँ, फुल है? हाँ। तो 1 महीने से बिल्कुल फुल ही आपको जगह नहीं मिली? नहीं गया फिर। क्या बोलते हैं? कुछ ने गए नहीं फिर मुझसे। तो अभी सर्दी में कैसे बचाव कर रहे हैं? बस अब 2 दिन और डेट बचा है, 2 दिन दिखा के फिर घर चले जाना है। ऐसे ही पड़ा हुए यहीं और पर। दिल्ली में तो सर्दी ज्यादा पड़ रही है ना? अब सर्दी ज्यादा पड़े तो क्या करेंगे, उसको कैसे करके हमें इलाज करवाना है ना अपना। अच्छा इलाज करा के घर जाना है फिर। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि पिछले 1 महीने से इलाज करवाने के लिए आए हैं और यहाँ पर हैं क्योंकि रैन बसेरे पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं और उन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिली। अब मजबूरी है कि आखिरकार कहाँ जाएं। तो ऐसे ही लोगों को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं और उसकी सुनवाई भी 14 जनवरी को होनी है। हालांकि जो सरकार ने बहुत सारी जगहों पर रैन बसेरे, शेल्टर होम्स बनाए हैं। आप गए थे अंकल जी, आप यहाँ पे सर्दी है कैसे बचाव कर रहे हैं? वैसे ही कर रहे हैं मैम, जो आप नीचे कंबल डालते ऊपर तक प्लास्टिक डाल लेते हैं सब, इसलिए। प्लास्टिक से चल जाता है? क्या करें, उससे तो बचना पड़ता है, मगर बैठ के ही रात गुजारना पड़ता है। अंदर एम्स के अंदर तो कुछ व्यवस्था बना ही नहीं है सोने के लिए। अच्छा, तो
सरकार ने बाहर तो शेल्टर होम बनाए। सेंटर रूम क्या बनाया? वो सेंटर रूम जो बनाया वो पहले से फुल है, अच्छा उसमें जगह मिल नहीं रही है। अच्छा। जहाँ जाए वहीं बना हो जाता है, हम भारी गुजारा करते हैं, फिर क्या कहना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखें कि एक शीट, क्योंकि यहाँ पर पहले कंबल है, कंबल के ऊपर शीट है और मजबूरी है कि कहाँ जाए आखिरकार। और भी पीछे की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगी तो आप देखें तो यहाँ पर एक बस स्टैंड आपको दिखाई दे रहा होगा और बस स्टैंड के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। आंटी, आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? क्यों आप रह रही हैं यहाँ सर्दी में? यहाँ बिटिया रह रहे हैं, तबीयत ही खराब है, अच्छा, दबे पड़े हैं। तो अभी क्या हॉस्पिटल में दिखाया आपने? दिखाओ पर चना ही बनी पाओ। कितने दिन से हैं? हम कर लिया है। कल है। हाँ, तो कहाँ से आई हैं? हम आए हैं हरदोई के आगे से आए। अच्छा, तो सर्दी तो दिल्ली में बहुत पड़ रही है, फिर कैसे सड़क पर कैसे रह रही हैं? क्या करे बेटा, परेशानी है ते में आए। बचाव कैसे करती है सर्दी से? बचाव वही सही करते जो कहाँ पे सावन नहीं ऐसे बचाव कर रहा है। तो ठिठुरन भी बहुत है। हाँ, ठंड आई, तबीयत खराब है। अकेली आई हैं? अकेली साथ हम आई हूँ। अच्छा, हाँ, तब आए। तो देखिए कि इलाज करवाने वाले वो लोग जो मजबूर हैं सर्दी में सड़क पर रहकर, उन्हें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना जो वक्त है वो गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर या तो उनके लोगों का इलाज चल रहा है या वो खुद इलाज के लिए आए हैं और समय नहीं मिल पाया है। आप कहाँ से आई हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो इतनी ठंड में कैसे ये पन्नी आपने बिछाई, इससे सर्दी बच जाती है? अब क्या करें, हम तो एक दिन को आते हैं, कल का दिन है हमारे डॉक्टर दिखाने का। अच्छा हाँ, नेफ्रोजी में दिखाती हूँ डॉक्टर को। अच्छा। 4 महीने पीछे आती हूँ। तो अभी पन्नी है उसके, आप देखिए सर्दी से बचाने के लिए पहले एक ये शीट है, शीट आप देखें जो पैकिंग में आती है वो शीट है। शीट के ऊपर एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मतलब कि कंबल है, और कंबल के ऊपर भी एक और कंबल है। कितने कितने लेयर चढ़ाई हैं आपने, कितने पहने हैं आपने? एक ही है। एक ही है। हाँ। तो उससे सर्दी बच जाती है? अब क्या करें, जहाँ कैसे लेके आए, इतने मेरे तो ये चोट और मार दी उतत में गाड़ी में से। अच्छा, जब आप कह रही हैं कि बार बार आती हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर तो जगह भी सरकार ने बनाई, वहाँ गई थी आप? हमें इतनी जानकारी नॉलेज नहीं है। अच्छा। हाँ, हम तो दिखा के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर तो आप देखें कि 2-3 लेयर अपने प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि सर्दी से बचने के लिए तो लगाई है, और हर दूसरे तीसरे महीने में आना पड़ता है। और भी मैं आपको आगे लेकर चलूंगी और कोशिश करूंगी और भी लोगों से बात करने की, लेकिन आप देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए एक प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस प्लास्टिक शीट से कहीं थोड़ी सी सर्दी से बचाव ज़रूर हो पाता है। तो ये सड़क किनारे वो लोग हैं जो इतनी सर्दी में, ठिठुरन भरी सर्दी में मजबूर हैं रहने के लिए, जिनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि या तो रैन बसेरे पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं या फिर इन लोगों को वो जानकारी नहीं है क्योंकि वो दूसरी जगहों से आए हैं। तो ये मजबूरी है उन लोगों की जो यहाँ सड़क किनारे रह रहे हैं। और वो पूरी तस्वीर आप देखिए एम्स के बाहर की, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, पूरे अपने चरम पर सर्दी है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो इन दिनों सर्दी अपने पूरे सितम पर है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 3.2 भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से सर्दी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और अगले 2-3 दिनों तक कोल्ड वेव की स्थिति इसी तरीके से बने रहने वाली है। तो अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि ये सड़क किनारे जो लोग हैं, जो उनकी मजबूरी यहाँ पर रहने की है, या फिर उनको वो जगहें नहीं मिल पा रही जहाँ वो रह सकते थे।